दोस्तों, हिंदू धर्म पृथ्वी का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म के ज्यादातर अनुयायी भारत और नेपाल में देखने को मिलते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवता हैं, पर हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बताया गया। हिंदू धर्म के पौराणिक लेखों के आधार पर कहा जाता है कि जब जब धरती पर अन्याय और धर्म का बोलबाला हुआ है, तब तक भगवान ने उसका सर्वनाश करने के लिए अवतार लिया। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में भगवान फिर से अवतार लेंगे। भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के प्रमुख ईश्वर के रूप में माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको ही इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष यानी कि युग पुरुष का स्थान दिया गया। श्री कृष्ण के समय के महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूर्ण रूप से लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं रहस्य डिवाइन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार इस चैनल को जरूर दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और थोड़ा रुके, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह देखिए, हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे भी हैं जो वीडियो को देखते हैं मगर उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है। ऐसा ना करें, इस चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ था। पर क्या आपने कभी भगवान श्री कृष्ण की सजीव तस्वीर देखी है? अब आप सोच रहे होंगे कि 5000 वर्ष पहले कोई तस्वीर कैसे ली जा सकती है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान की तस्वीर सच में है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? विश्वास करने से पहले आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन भारत में क्या योगदान रहा और उन्होंने मानव के उद्धार के लिए क्या किया। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने प्राचीन काल में मानव को जगत गुरु बनाकर उनके बीच रहकर उनका उद्धार किया। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गोकुल में गुजरा था। बचपन से ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो कि किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। उन्होंने कई सारे राक्षसों का वध किया और अपने परिवार और वृंदावन की रक्षा की। श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने अधर्मी मामा कंस का वध किया। बहुत सारे अधर्मी और पापी राजाओं का भी वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। और आज द्वारका नगरी के बारे में लोग कहते हैं कि यह नगरी समुद्र में डूब चुकी है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की और विभिन्न आपत्तियों में उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया, जो कि उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, अगर कृष्ण न होते तो शायद पांडव महाभारत के युद्ध कभी न जीत पाते। और ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध में बल के साथ बुद्धि और रणनीति का भी समावेश होना अति आवश्यक है। 124 वर्ष के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और उनकी अवतार समाप्ति के बाद परीक्षित का राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं तथा अर्जुन के पुत्र थे, उनके समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कलयुग और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतार हुआ। आज दुनिया में गीता करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है और दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब भगवत गीता में न मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने प्राचीन काल से होते हुए भी भगवान की तस्वीर कैसे मिली और क्या यह तस्वीर और चित्र भगवान का वास्तविक रूप है? अब कहीं आप आज जैसी तस्वीर के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं जिन्हें मोबाइल और कैमरे की मदद से खींच लिया जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल की तस्वीरें आज के समय से काफी भिन्न हुआ करती थी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय तस्वीर तो होती ही नहीं थी, तो आखिर क्या होता था? मूर्तियों और शिल्प चित्रों के माध्यम से किसी भी इंसान की आकृति और चित्र बना दिया जाता था, जो कि बिल्कुल सजीव हुआ करते थे और उन्हें ही शरीर का प्रतिबिंब माना जाता था। दुनिया भर के विभिन्न वैज्ञानिकों को प्राचीन भारत काल के कई शिला चित्र और मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का सही चित्रण यही है। और कई लोगों को ऐसे कई प्राचीन सिक्के भी मिले हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण के समान आकृति एरी गई है, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र और सिर पर मुकुट साफ दिखाई देता है। प्राचीन पुस्तकालयों में ऐसे कई लेख बरामद हुए जिनमें भगवान का चित्रण है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि मथुरा में एक ऐसी मूर्ति बरामद हुई जो कि 5000 साल से पुरानी है और इसके भगवान श्री कृष्ण और उनके माता पिता वासुदेव जी का चित्रण किया गया है। कई लोग तो यही भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज भी मथुरा में आते हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई ऐसे शिलाचित्र हैं जिन्हें
शायद श्री कृष्ण का सजीव चित्रण माना जाता है, क्योंकि दीवारों पर उकेरे गए चित्रण हजारों साल पुराने हैं और इनमें भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लिए हुए साफ नजर आ रहे हैं। इन्हें शिला चित्रों और मूर्तियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि शायद भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही दिखते होंगे और यही उनका सजीव चित्रण हो। तो दोस्तों, अगर हमें भगवान के सजीव दर्शन करने हैं तो पौराणिक धार्मिक लेखों के अनुसार हमारे लिए गीता पढ़ने से अच्छा मार्ग कोई नहीं होगा, क्योंकि गीता पढ़ने वाले और श्री कृष्ण का ध्यान लगाने वाले को भगवान निश्चित ही दर्शन देते हैं। तो यह थी श्री कृष्ण के वास्तविक रूप और जीवन से जुड़ी जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।